बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाईजो राज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और इनकी सोबत से आया केतक साथ, तिनके नाम ना लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उतसे। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, तार तम बानी सब में हुआ खबरदार। और मन्ना बाई सेवा में रहवे खबरदार, पावत है दीदार को रहे तरफ धनी निर्धार। अब इन समय मेरते मिने, बड़ा जो पड़ा शोर। चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठौर। सुख बड़ो सब साथ को इत उपजत है नित्य। एक मजल जो इन समय होसी बखत क्या मत। ये बातें बहुत हैं कहाँ लो कहूँ बनाए, जो इत लीला में हाजिर ए अनुभव है ताए। सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोए। भट्ट गोवर्धन ले चले, पैगाम पहुँचावने सोए। अटक पार पहुँच के खबर दे उन जाए। ए अंकुर बिना क्या करें, रहा रस ना चलचाताए। कहाँ 4 मास लगे रहे मेरते में इन बखत। एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े तेत। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब, कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब। ऊपर चढ़ कलमा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी ए खबर कहे अल्लाह। ला तो नाही को कहा, इल्ला तो है हक। ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। ये तो श्री देवचंद्र जी कही, तहाँ से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं। इनका कौन दावा करे बिना हम। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लाए कलाम। सब खबर हमारी होएगी, लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। श्री मोहम्मद के साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलम। अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम। कहो एक दिन आदम। हेलो हेलो
हेलो हेलो। वंदो सदगुरु चरण को करहूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर समाय गले पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सदगुरु महाराज के जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के जय। सर्व सुंदर साथ के जय। उपस्थित प्राणधर सुंदर सा जी, बीतक का प्रसंग कल का रहा कि आप श्री जी महाराज राजस्थान की पवित्र धरती मेरता शहर में पधारे। यह मेरता शहर श्रीराज जी महाराज के दिल में दो धारा को एक करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है दुनिया के समस्त धर्मशास्त्रों से कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले एक ही परमात्मा है। जिसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जुदे जुदे नामे गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। ये बिल्कुल सत्य है। मना किया है झगड़ने के लिए, पर ये तीनों काल में असंभव है कि न झगड़े। यहां तक कि तारतम्य ज्ञान का पारदर्शिकता हो जाने के बाद में भी झगड़ना है। नहीं झगड़ते हैं तो फिर राज जी महाराज की बात सत्य नहीं होगी, जो उन्होंने परम धाम में कहा था कि ऐसा विचित्र दृश्य आप देखोगे कि जिस दृश्य को देखने के बाद अपने आप को कदाच पहचान लोगे तारतम्य से, पर अपनी जो ब्रह्म प्रियाएं हैं उन ब्रह्म प्रियाओं को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बाह्यदत्त संभव नहीं है। तारतम्य बाह्यदत्त बनाने के लिए है। महामती प्राणनाथ जी महाराज बहुत कोशिश करते हैं अनूप शहर में जाने के बाद, पर दुनिया एक न एक दिन जब यह तारतम्य ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में हर एक एक धर्म ग्रंथ के अंदर के प्रकाश को खोल करके प्रकाशित कर देगा, तो उस दिन सबको लगेगा कि हम सब एक हैं। आगे प्रसंग में आएगा कि बाघ और बकरी एक ही जगह चरना प्रारंभ कर देगा, रहना प्रारंभ कर देगा, उठना बैठना प्रारंभ कर देगा। और आज यह देखा जा रहा है। कभी कभी हम सुंदर साधु को यह अफसोस हो जाता है कि दुनिया में इतने धर्म संप्रदाय है और हर धर्म संप्रदाय अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहा है और अच्छा प्रचार हो रहा है।
पर इस निजानंद संप्रदाय में जब इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, अक्षरातीत धाम की हम बात करते हैं, तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? लोग जानकार नहीं है, ये भी बात नहीं। ज्ञान के प्रचार प्रसार करने के लिए सुंदर साथ समाज के पास, संस्था के पास पैसा नहीं है, या संत महात्माओं के पास में कला नहीं है, या सुंदर साथ के पास में कला नहीं है, ये भी नहीं है, यह भी है। पर इसके बावजूद भी प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? यह ज्ञान यदि मैं आपको कहूं तो आपको लगेगा कि 14 लोक ब्रह्मांड में प्रचार की आप बात करते हो, मृत्यु लोक में ही नहीं हो रहा है। मनुष्य की बात कर रहे हो, मनुष्य समाज में अन्य संप्रदाय में नहीं पता है। अन्य संप्रदाय की बात तो क्या, अपने संप्रदाय है, इस अपने संप्रदाय में भी इतने उलझन है तो कैसे माना जाए? हर जगह श्रेयांश बहो विज्ञान, प्रचार जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इनके अंदर में उलझने भी हमको दिखता जाएगा, परेशानियां भी हमें मिलेगी, हर तरह की बातें होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि ये प्रचार अवरोध हो रहा है, करेंगे, ये तारतम प्रचार करेगा, इल्म प्रचार करेगा, अक्षर के बुद्धि विश्व ब्रह्मांड के अंदर में फैलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वही यह मेरता की भूमि दो धारा को सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण का प्रतीक माना जाता है। जब आप यहां पे आए, लाभानंद यति के बाद में आप एक हवेली में रह करके चर्चा कर रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत उम्र पर शोर पड़ गई मेरते शहर में, और वो भी कब कि लाभानंद यति जब हर तरह से थक गया तब। लाभानंद यति मंत्र और तंत्र जानते थे, और उस मंत्र और तंत्र के अंदर में शक्ति है कि उसको यदि आप उपयोग करें तो वह कार्य करता है। मंत्र में क्या है? देवी देवताओं का नाम होता है, भूत प्रेत पिशाच का नाम होता है, और यदि उसको साधना करें तो वो मंत्र को आप जाप करें तो जिस मंत्र को आपने जाप किया उस मंत्र में जिस देव का नाम है, देवी का नाम है, भूत प्रेत पिशाच का नाम है, गंधर्व का नाम है, वह आएगा। तंत्र के उपासना क्या, उस तंत्र के माध्यम से जिसको ले आना चाहेगा वह आएगा, और उसको आप जो ऑर्डर करे वह काम करेगा। लाभानंद यति ने सोचा था कि मैं इनको मंत्र तंत्र से मार डालूं। घर पर्वत उठा नहीं, उठा रहे थे कि इनको दबा दें। तो जब इतनी साधना किए हुए थे, इसके बाद में उन मंत्रों को जब आपने आधार लेकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज को मार डालना चाहा, तो उसमें उनकी सफलता क्यों नहीं मिली वह बताएंगे हमें तनेजा जी, जवाहर नगर मंदिर का सचिव महोदय। हाँ जी, हाँ जी विजय जी आप। हाँ जी अनिल जी आप बोलो। अच्छा हाँ, थोड़ी सी बात सही। किसने बोला? राइट राइट। हाँ जी, बहनों में से कौन? चलो हाथ उठा, खड़े हो जाओ।
सही है, बहुत बढ़िया। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में तारतम है, 5 स्वरूप है, वह नहीं काम कर रहा है। आप मार्केट में जाएं, भोजन बनाने का समय हो, सब्जी ले आने के लिए जाएं, मसाला ले आने के लिए जाएं, और आपके घर में हीरा पड़ा हो, हीरा, तो सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे तो हीरा लेकर के जाएंगे? जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? पैसे लेकर जाएंगे। ये जंत्र मंत्र और तंत्र, इनको दूर करने के लिए, भगाने के लिए हुक्म जो श्यामा जी अक्षर के बुद्धि तारतम, ये तो हीरा है, इसका उपयोग नहीं है। पर उनके पास में जो पंच वासना सब देव खड़ा, छुट्टे पैसे से सब्जी आ जाती है, हीरा नहीं होता है। 1000 का नोट लेकर के भी जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। 100-200 रुपये, 50 रुपये लेकर के जाओ, 2 दिन 4 दिन की सब्जी आराम से लेकर के आ सकती हो। हीरा नहीं खर्च करना पड़ता उसके लिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उन दिव्य शक्तियों का काम यह काम नहीं है। इसलिए लालदास जी ने वहां पे लिखा कि पंच वासना सब देव खरे, त्यहां मंत्र चले क्यों कर। और आप भी ऐसे करिए। मैं जरूर कभी कभी कहता हूं, पर इस वाणी के अंदर में सब कुछ है। 1000 का नोट भी है, 500 का नोट भी है, 100 का भी है, 50 का भी है, 20, 10, 5 का भी है, सिक्का भी है, सब कुछ भरा पड़ा है। पर जब हम कृष्णमय हो जाते हैं तो बस उच्चारण किया, काम सरल हो जाता है। वहां पे सब रक्षक खड़े। हम भी जब साधना करेंगे तो हमारे पास में भी, इसलिए श्री जी ने कहा कि इस दुनिया के अंदर में ब्रह्म प्रियाएं जब अवतरित हुई तो उनके पास उनको साफ रखने के लिए, रक्षा करने के लिए फिरस्ते भी हैं, देवी देवता भी हैं। पर हम एक बार विश्वास कर लिए उनके ऊपर, उनके साथ में हमारा संबंध हो जाए, निस्बत हम बांध लेना, तो इसके बाद में देखिए क्या होता है। कहना नहीं पड़ता है, कहे बिना सब काम होता है। इन देवों ने उन सारे मंत्र तंत्र को दबा दिया, हटा दिया, उठने ही नहीं दिया। वहां से आकर के आएंगे, दबाएंगे क्या? उनको उठने ही नहीं दिया, मंत्र चला ही नहीं। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज की उस मेरजे शहर में इतनी प्रतिष्ठा हुई, लोगों के अंदर में शोर मच गया और संख्या बढ़ती गई। कहीं के लिए ऐसा नहीं लिखा कि आए जो मधुमक्खी जो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिर्फ एक मेरता के लिए लिखा। भीड़ लगती थी, पर इतनी भीड़ वहां पे शुरू हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। आनंद पूर्वक चर्चा हो रही, बहुत सुंदर साथ समाज में आए। अब महामती प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में 2 विशिष्ट परिवार जिनका नाम महत्वपूर्ण है इस बीतक में, एक झाजन भाई भंडारी जो माहेश्वरी परिवार के हैं, एक राजा राम भाई अग्रवाल जो सुंदर साथ के अग्रगण्य है, समर्पित हो गए धनी। इनके लिए लालदास जी ने लिखा कि खाना पीना भोजन की व्यवस्था और पतली कम्बल ओढ़ने के लिए भी ये व्यवस्था किया करते थे। 500 से लेकर के 5000 तक संख्या। कहां से ले इतनी संपत्ति? ये पतली कम्बल ओढ़ने की बात और व्यवस्था की जो बात महामती प्राणनाथ जी में इनके लिए लिखा, वो दिखाया गया यहां कि माया की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को जब हम ब्रह्म के साथ में जोड़ देते हैं तो कहा गया इन दुनिया में भी
सरस्वती के भंडार में बहु अपूर्व बात, खर्चत खर्चत ना घटे बिन खर्चे घटदात। जब सरस्वती की विद्या में कृपा हो जाती है तो न खर्चा करें तो घट जाएगा, और खर्चा करेंगे तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके साथ में उसका संबंध है। इसी तरह से माया की जो संपत्तियां, उस संपत्ति को यदि हम ब्रह्म के साथ में जोड़ देते हैं तो एक महिमा हो जाती है। यदि उसमें आप न खर्चा करें ना तो कम हो जाएगा, और खर्चा करेंगे तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। लक्ष्मी का नियम है कि जो पुरुषार्थी हो उनके पास में उनको भेजा जाता है, और पुरुषार्थी के साथ साथ में धार्मिक प्रवृत्ति है तो पूरा भंडार ही उनको सौंप दिया जाता है। इन दोनों परिवार को श्री जी महाराज ने परमधाम के तारतम्य से जोड़ दिया, उस निधि से जोड़ दिया कि खर्चा करते जाओ और कभी घटने वाले नहीं है, कभी घटने वाले। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब को दान लेने की आवश्यकता थी उनको? नहीं। तो आप कहेंगे कि संत लोग अक्सर क्या होते हैं, वो भिक्षुक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, लेने का काम करते हैं। इसलिए लोग बस उन्होंने कह दिया हो कि भाई दान करने से नहीं घटता है, पर उनकी जीवनी हमने श्रवण किया है कि अपने कमाई में से 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 50% वो बांट दिया करते थे गरीबों को। उनको किसी से लेने का जरूरत होगा? और जब कमाल ने इतनी माया इकट्ठा कर ली कि सबको उन्होंने बंटवा दिया, तो फिर वो कबीर का जरूरत है उन्हें? नहीं जरूरत है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दान किए धन ना घटे। यदि दान हम करना शुरू करते हैं तो उस परमात्मा को बहुत खुशी होती है कि जिसको मैंने लक्ष्मी दिया है उसका कल्याण होता है, उसमें हमारा यश हमारी कीर्ति बढ़ती है, तो और उनको देते हैं। इसलिए राजा राम भाई के पास में श्री राज्य माँ की अपरंपार कृपा हुई कि उनकी संपत्ति बढ़ती गई। 500 से उन्होंने सेवा शुरू की थी और 5000 तक जमात की सेवा करते रहे। ये थे राजा राम भाई अग्रवाल। हुंडी लिख करके भेज दिया करते थे, हुंडी की परंपरा थी। आनंद मंगल हो रहा है। वहीं पे जब आप महामती प्राणनाथ जी हैं, एक दिन जब आप सैर करने के लिए निकले तो मीनारे पे चढ़ कर के एक मुल्ला ने बांग दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज है। महामती प्राणनाथ जी महाराज हर रोज सुनते होंगे, पर आज राज्य की कृपा है कि उनका ध्यान उस तरफ गया कि ये क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज कहा करते थे कि आज से 1100 वर्ष पूर्व, उस समय से मोहम्मद आए रसूल बन करके, पत्रवाहक बन करके आए, संदेश वाहक बन करके आए, जिसको हम अपनी परंपरा में अवतार कहते हैं। भाषा का अंतर है, पर यह जरूर है कि हम अपने दिल दिमाग और मस्तिष्क के अंदर में उस स्वरूप को, उस सिद्धांत को बैठा लें, अपने बस की बात नहीं है। भले कोई भी प्रवचन में कहता हो, पर मुश्किल बात है। आप देखेंगे आगे दिल्ली के प्रसंग में कि जब श्री जी महाराज के पास में बिहारी जी के संदेश वाहक आते हैं प्रमोदने के लिए,
उस समय में तीनों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया श्री जी के अंदर में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को, और मान लिया कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का जो लक्ष्य था वह कार्य श्री जी महाराज कर रहे हैं, विश्वास हो गया। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने विश्वास के लिए उनकी परीक्षा ली। उस समय में शेख बदल वहां पे था, एक ही थाली में भोजन पिरोस दिया गया और संग जी नाग जी को कहा कि इनके साथ में बैठ करके भोजन करो। उनकी परीक्षा की, भोजन किया। कभी कभी होता है सामने हो, प्रत्यक्ष हो, उस समय क्रिया हो रही हो तो हम इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि हम कर लेते हैं, पर बाद में फिर हमें शंका हो जाती है। प्रकाश ग्रंथ में शनकादिक एक बार सवाल किया ब्रह्मा जी से कि ये मन और ये आत्मा दोनों एक है कि अलग अलग है, बुद्धि एक है कि अलग अलग है, सवाल किया। ब्रह्मा जी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भगवान विष्णु का उन्होंने स्मरण किया और भगवान विष्णु जैसे वहां पे प्रकट हुए उससे पूर्व में मन के ऊपर में जो आवरण था उसको खींच लिया, शुद्ध हो गया, निर्मल मन हो गया। और आवरण हट जाने से आत्मा की दृष्टि खुल जाती है और उनके अंदर में सदप्रेरणा आ गई कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये गरुड़ रूप में साक्षात विष्णु भगवान है। और नतमस्तक होकर के उन्होंने प्रणाम कर लिया भगवान विष्णु के स्वरूप समझ करके। कुछ ही क्षण के बाद में जब भगवान विष्णु ने आवरण को छोड़ दिया मन के ऊपर में, तो फिर संकल्प विकल्प करने लगा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर ली, मैंने भगवान विष्णु के वाहन को मैंने प्रणाम कर लिया, ये तो गरुड़ देव है। पश्चाताप होना। वहां समझाया गया सनकादिक को कि ये अंतर है कि जब मन के ऊपर में आवरण रहता है, पर्दा रहता है, उस समय में हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो पा रही है। उस समय में जो हकीकत में है उसको हम देख नहीं पाते हैं, दुविधा में हो जाता है। और जब आवरण ज्ञान के द्वारा टूट जाता है तो आत्मा जागृत हो जाती है। उस समय में सत्य क्या है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और हम देख लेते हैं। यही विशेषता है कि तारतम्य आ जाने के बाद में जब संपूर्ण जागृति हो जाएगी उस समय में पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमें एक दिखेगा। पर जब तक वह संपूर्ण जागनी नहीं होगी, जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने बताया कि जागने के क्रम में 5 महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं। सूता हो सो जागियो, यहां से शुरू हुआ। सोए हुए हो अज्ञानता में, अंधकार में। इसके बाद में सीढ़ियां शुरू हो जाती है, जग जाना। दूसरी सीढ़ी है बैठ जाना। तीसरी सीढ़ी है खड़ा हो जाना। चौथी है चल पड़ना और 5वीं दौड़ना। यदि हमारी स्थिति जगने प्रथम सीढ़ी पे है, प्रथम मंजिल पे है, तब भी हमारी संपूर्ण जागनी नहीं है। तब हम कहेंगे कि जुदे जुदे नामे गावे, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक सिर्फ हमारा कथनी होगा, करनी नहीं हो पाएगा। इसे कहा गया कौल, किसी को संभव नहीं। हाँ, कहने का जब होगा, आसन पे बैठे होंगे, चर्चा हो रही है, उस समय कह देंगे, पर जब उनको क्रियान्वित करना होगा, एक थाली में बैठ करके खाने की बात जब आएगी तो फिर हमारी भौहें चढ़ जाएगी, तब नहीं होगा। व्यवहार में जब ले आना होगा तब संभव नहीं है। और व्यवहार में ले आना मतलब बहुत मुश्किल। और व्यवहार में तब ही आ सकता है कि जब आप व्यवहार से ऊपर उठ जाएंगे, तब की बात है। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि सबके लिए सब कुछ बना गया, जो जिसमें है उनको उसी के द्वारा उनको वह चीज मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं
कि हम हिंदू परंपरा में है तो हिंदू परंपरा में रह करके और हमें मुसलमान का ग्रंथ पढ़ करके हमारी जागनी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। या जो मुसलमान है उनको हम अपने हिंदू की परंपरा तारतम्य देख करके उनको हम जागृत कर देंगे, ये तीनों काल में कभी सत्य है ही नहीं। महामती प्राणनाथ जी ने इसलिए कहा कि यह कब होगा कि जब सारे व्यवहार से हम ऊपर उठ जाएंगे, जब हमारी 5वीं सीढ़ी मिलेगी हमें, 5वीं मंजिल, उस समय की बात। और तब तक तो सारा समाज का व्यवहार ही टूट जाता है, अपने सिवाय हमें कुछ देखता नहीं। उस समय क्या होगा, सिर्फ 2 दिखता है, मैं, और एक मैं तो संपूर्ण मर गया रहता है, दुनिया का मैं। जिसके लिए श्री जी ने वाणी में कहा कि पहले पीतु सर्वत मौत का, वह स्थिति आती है, बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने को ऊपर उठाया। पर हमारा प्रयास रहता है कि महामती प्राणनाथ जी का यह सिद्धांत एक दिन वह स्थिति लेकर के आएगी कि जिस दिन सारे दुनिया के अंदर में एकता की माहौल हो जाएगा। पर आज की बात नहीं है, समय लगेगा। इसलिए उन्होंने संतोष के लिए कहा कि जिन घबराओ मोमुनो हुक्मे करत सब काम। आज के टाइम में नहीं, महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी सुंदर साथ ने कहा कि कब होगा जाग, क्यों नहीं हो रहा है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में यह ज्ञान क्यों नहीं फैल जा रहा है। क्योंकि हमें मिल गया तो हमें उतावल हो जाए, जल्दीबाजी हो जाए। पर जो देने वाली है उनको पता है कि कहीं अधिक पी लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, पचाना मुश्किल। इसीलिए यहां पे जब एक धारा हो गई तो उस समय में जो श्याम भट्ट थे, भीम भट्ट थे, मुकुंद थे, उद्धव थे, केशव थे, श्याम थे, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। कोई कोई पचा पाया। कौन पचा पाए? एक लालदास जी महाराज। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा 1100 वर्ष पहले वो चीज ले आया गया है, आसबाई की आत्मा ले आई थी। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज से आपने कहा, सर्वप्रथम महामती प्राणनाथ जी उनसे कहा कि लालदास, आज मैंने एक बात सुनी। सदगुरु धन्य श्रीदेव चांद जी महाराज कहा करते थे कि भाई इस खेल के अंदर में जो 2 पवित्र आत्मा जो बहुत हंस रहे हैं वहां पे, उनको जगाना है। उसमें से एक आत्मा दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ बादशाह है, और उनको जगाने के लिए, हमें संदेश देने के लिए आज एक नई धारा मिली है, कुरान, जो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज कहा करते थे कि उसमें भी अपनी बात है। अपने यहाँ तो बहुत खुल करके बात आई है, पर आज जब विद्वानों की बैठक होती है, चिंतनों की बैठक होती है, जो चिंतक गण है, फिलोसोफर जो है, दार्शनिक मत वाले हैं, वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का क्यों न हो, जब एक स्टेज पे आते हैं तो सब सद्भावना की बात करते हैं। सारे के मुख से एक ही बात सुनने में आती है कि भाई ये तो एक व्यवहार है, बाकी आध्यात्मिक जगत में हम सारे एक हैं। कब? कथनी में। पर जब करने की बात आती है, मंच से उतरे, तो फिर वह चट्टाई का गुण दूर हो जाता। हर की बात है, प्रणामी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर धर्म संप्रदाय में ये बात है। वेद ने भी कहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, गीता ने भी कहा कि मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इवा, कि जिस तरह से एक धागा के अंदर में बहुत सारे फूल पिरो दिया गया रहता है, इसी तरह से एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी सत्ता के अंदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड पिरो दिया गया है। गीता ने भी कहा, पर कौन मानता है? कुरान में भी कहा, बाइबल में भी कहा, पर कौन मानता है? कोई मानने के लिए तैयार। और मान कैसे जाएगा? यदि मान गया तो फिर महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो वाणी कह रही है कि राजी महाराज ने कहा था कि इतना विचित्र संसार होगा कि एक ही सत्ता सबके अंदर में होने के बावजूद भी कोई मानने के लिए तैयार होगा नहीं। इसलिए नहीं माने, नहीं माने। एक मानेंगे, कौन?
कि जो चौथी पांचवी मंजिल पे चढ़ गए होंगे, जो चलना शुरू कर दिया होगा, दौड़ने की तैयारी होगी, वह मान जाएंगे। उनके दृष्टि के अंदर में न तो कोई हिंदू होगा, न सिख होगा, न मुसलमान होगा, न ईसाई होगा, न जैन होगा, कोई भी धर्मवाद की बात ही नहीं होगी। उनकी दृष्टि में एकमात्र क्या होगा? परमात्मा और परमात्मा की सत्ता होगी। नामदेव के लिए कहा गया, एक कुत्ता और एक मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए तो आपके दृष्टि में श्रेष्ठ कौन होगा? कुत्ता एक जानवर है, मुसलमान एक हम और आपके जिससे मनुष्य है। पर नामदेव को उस कुत्ते के अंदर में भी भगवान देखा। क्यों दिख गया? क्योंकि सब जगह उनकी दृष्टि एक हो गई थी। इंसान में भी, पशु में भी, पक्षियों के अंदर में भी एक हो गया था। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। ऐसा एक भी हृदय रूपी बिस्तर बेड नहीं है कि जिसके अंदर में हमारे साईं, हमारे मालिक न हो। हर जगह वो बैठे, हर जगह। पर वो कब साबित होगा? कि जब कबीर की जैसी दृष्टि हो जाएगी तब। पर उससे पहले यदि हम करने के लिए जाएंगे तो ना हम घर के रह पाएंगे, न घाट के रह पाएंगे। महात्मा प्राणनाथ जी ने भी कहा कि या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहनो न पावे। सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है, पर कब? कि जब वह ब्रह्म की सत्ता अपने आप में दिख जाए। अपने में जब दिख गया तो सारे शरीर के अंदर में ब्रह्म की सत्ता दिख जाएगी। और जिस दिन ब्रह्म की सत्ता दिख जाएगी उस दिन जाति पाति मिट जाएगा, एक परमात्मा की भावना हो जाएगी उस समय की। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने लालदास जी से कहा कि सदगुरु श्रीदेव चांद जी महाराज जो कहा करते थे, उस दिव्य आत्मा को संदेश देने के लिए, दावा करने के लिए पहले जगाएंगे, चल पड़े झगड़ा करने के लिए, संग्राम करने के लिए। महा संग्राम होगा, धर्मयुद्ध होगा, पर पहले आपने कहा कि उससे पहले हम उनको संदेश भेजे। राजाओं की पहले परंपरा थी ना, पहले आक्रमण नहीं करते थे, पत्र लिख करके भेज दिया करते थे। या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बात मान लो, या नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महामती प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पे कुरान प्राप्त करने के बाद में उनको दावा करेंगे, संदेश भेजेंगे। 22 प्रश्न के द्वारा उनको संदेश भेजा जा रहा है। वह मिला है आज। जब आपने कहा कि ला इल्ला इल्लल्लाह, ये तो हमारे हिंदू परंपरा में ग्रंथ में है। ला, जिसको हिंदू ग्रंथ के अंदर में कहा क्षर पुरुष। इल्लाह, जिसको हिंदू परंपरा में कहा गया अक्षर। और इल्लल्लाह, जिसे हिंदू परंपरा में कहा गया अक्षरातीत। यही है, दोनों में साम्यता है, भेद नहीं। और लेकर के कौन आया? अक्षर अक्षर अक्षरातीत, ला इल्ला इल्लल्लाह। तो क्या कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस खुदा का जो बहुत ही प्यारा, ऐसा जो उनका संदेश वाहक जो रसूल है मुस्तफा बेग, वह लेकर के आए ला इल्ला इल्लल्लाह। तो खुश हो। और ले आने वाला तो वहीं बैठा हुआ है जो लेकर के आए। उन्हीं को आपने सुनाया कि ये लेकर के आए, खुश हो। इसके बाद में श्रीदेव चंद जी महाराज ने संकल्प कर लिया कि अब हमें यहां से आगे बढ़ करके उनको संदेश देना है। अब आप कहते हैं कि इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे ये ले आवे ईमान। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि जैसे आपने परम धाम देखा, दर्शन किया, तो सबसे प्रथम परम धाम में बैठी हुई 3 हार में उन ब्रह्म प्रियाओं का दीदार किया, जो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज एकांत में ले जाकर के बताया था। शकुंडल सकुमार की वही खोजा कि कौन है यहाँ पे, देखो देखो तो सही। कितनी जिज्ञासा थी उनके अंदर में।
कि परम धाम दर्शन कब होगा, परम धाम दर्शन कब होगा, कब होगा। और जैसे परम धाम का दर्शन हुआ, ये आलोक जी जो हमारे, हाँ आप बताइए कि परम धाम का दर्शन प्राणनाथ जी को कहाँ से कब हुआ है? पहला परम धाम का दर्शन आपके आगे जो बैठे हैं अंकल जी, मुनि जी के पीछे, हाँ हाँ, यहीं थे कि बाहर घूम रहे थे कहीं? यहीं थे, हर रोज यहीं रहते हैं ना, अच्छी बात है। हाँ जी, ये जवाहर नगर के सुंदर साथ, ये हाँ हाँ, आपने ऐसे ऐसे क्या, सौरभ क्या नाम है आपका? हाँ, सूरत में हुआ था, गारंटी के साथ करे हो 100%? वाह वाह, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आप लोगों की सहमति है? हाँ चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? सौरभ ही है ना? ओ मैंने ठीक ही बोला था, गांगुली वाला तो नहीं ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सर्वप्रथम महामंगलपुरी धाम में दर्शन हुआ। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, अपने बच्चों से नहीं कह पाते हैं तो संत के पास में आकर के कहेंगे कि जब हम छोटे थे ना तो हमारे माता पिता हर रोज मंदिर भेजा करते थे कि पहले दर्शन करके आओ, प्रसाद लेकर के आओ, तब दूध चाय नाश्ता मिलेगा। हम लोग इतने भक्ति किया करते थे, इतने प्रवचन सुना करते थे। पर जब उन बुजुर्गों को अब देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि आपने सिर्फ दर्शन किया, श्रवण किया, और जहां दर्शन किया श्रवण किया वहीं सब छोड़ के आप आए। और आज के देखिए हमारे नौयुवान पहली बार भी तक सुनने के लिए आते हैं, और आप सवाल करें जवाब हाजिर रहता है वहां पे। पर हमारे बुजुर्गों के लिए श्री जी महाराज ने बहुत सरल रास्ता दिया है कि कोई बात नहीं, आप आकर के सिर्फ सुनो। मैं भी कभी कभी कहता हूं, यदि आप आते हैं बैठते हैं, भले आपको नींद आ जाती है, फिर भी आपकी भक्ति हो रही है, आपका बैलेंस बन रहा है। 100 नहीं बनेगा, 50 बनेगा, 50 नहीं बनेगा, 25 बनेगा, और 10% तो कोई काट ही नहीं सकता है। आप आ करके यहाँ पे बैठ करके सिर्फ सो जाए ना 1.5 घंटे तक, तो भी 10% आपका कोई नहीं काट सकता है। बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कोई नहीं काट सकता है। क्यों? यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक चर्चा हो ब्रह्म ज्ञान, उस माहौल में आप बैठे हुए हैं, इसमें से जो वाइब्रेशन निकल रहा है, तरंगित हो रही है, वो आपके कान में जाता है, आंख में जाता है, चेहरे पे आता है, उससे आपका जो है ना वाइब्रेशन अंदर में अपने आप जा रहा है, अपने आप जा रहा है। पर राज्य की कृपा है कि कम से कम 1.5 घंटे का जो समय है ना, वो आप बदल रहे हैं। किससे बदल रहे हैं? 1.5 घंटे के जो अखंड समय होने जा रहा है, उसको आप बदल रहे हैं। इसलिए आप जैसे भी आप आते हैं, बैठते हैं, सुन पाते हैं या न सुन पाते हैं, समझ में आती हो बात या नहीं आती हो, पर फिर भी आपको लाभ है ही। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि अब यह दिव्य संदेश हमें उन्हें देना है। सबसे प्रथम आपने देखा कि वह यह है, इसलिए सूरत से निकलने के बाद आपने तुरंत ही लालदास जी ने लिखा कि अब कहो झगड़े का बुनियाद, धर्म युद्ध की बात। क्यों? उनके अंदर में इतनी इच्छा, प्रबल इच्छा है कि उन्होंने सिर्फ 2 को देखा। सदगुरु ने देखा कि ये 2 जग जाए ना, काम पूरा हो जाएगा। और मुश्किल है 2 को जगना, बहुत मुश्किल है। 2 जग जाए बहुत मुश्किल। पर प्राणनाथ जी का कहा कि चलो अपने को एक करके थोड़ी जगाना है। धनी जगाए एकली में जगाऊं बंधा जुथ, एक जुथ की बात होगी।
कि ऐसा हम क्यों न करें कि 40 को ही हम पकड़ लें और 40 युद्ध पत्नी की जागृति हो गई तो उसमें एक एक के अंदर में कितनी कितनी संख्या है? 300 की संख्या है एक ग्रुप में। इसीलिए आपने कहा कि एक दो ग्रुप को क्या सिर्फ 2 को पकड़ लो ना, सकुमार शकुंडल की हो जाएगी जागनी। इसलिए आप चल पे। महामती लालदास जी ने कहा कि यहाँ पे अब तक सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा अवतरण किया गया जो तारतम है, जिस तारतम में है क्या, संपूर्ण हिंदू परंपरा से लगे हुए जो ज्ञान है उसको खोलने की चाबी है उसके अंदर में। और इतना ही नहीं, लालदास जी ने लिखा कि ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब, एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। इतना ही नहीं था, बल्कि यह तारतम आप जिस आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ में लगाएं, भाषा का ज्ञान हो तो अपने आप उसका रहस्य आपको मिल जाएगा। सत्य है। महामती प्राणनाथ जी महाराज किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर में जाकर के संस्कृत विद्या नहीं पढ़ी थी, पर जब हरजी व्यास जैसे प्रकांड विद्वान, भागवत हिंदी में है, संस्कृत में है, गुजराती में है, किस भाषा में है? हाजी, उर्दू में, संस्कृत में। आपने देखा संस्कृत में है। और जैसे महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उस ग्रंथ को लिया, तारतम आपके पास में, उस ग्रंथ का छुपा हुआ रहस्य अपने आप खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। गोविंद व्यास के लिए सुना था, गोविंद व्यास भट्ट, जो गोविंद भट्ट व्यास जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे प्रभु आप बताइए? दूसरे नंबर के जलाहाज कहाँ के थे आप बताइए? सूरत के, आपसे परिचित थे होंगे। उनके माथे के ऊपर में श्री जी ने हाथ रखा और भागवत का रहस्य स्पष्ट हो गया। पढ़ने का जो और अवतार है। लालदास जी ने लिखा कि यहां जैसे आपने कुरान की बात सुनी, ला इल्ला इल्लिल्लाह 3 ही क्षर अक्षर अक्षरातीत, तो कुरान की समस्त धाराएं इनके अंदर में आकर के समा गई। सिर्फ आना ही था, आ गए। और अब आप महामती लालदास जी ने कहा कि कहूं एक दिन आदम, यह जो आदम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाराज है, इनको क्या करना है? पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में एक दिन कर देना, एक धर्म कर देना। वह एक दिन, वह धर्म क्या है? प्रणामी धर्म नहीं है, निजानंद है। कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। निजानंद का अर्थ है कि जो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने निजानंद लिया था, वह निजानंद की जो, निजानंद का जो रस है, निजानंद का जो प्रेम है, वह पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में वह प्रेम फैला देना। किसका प्रेम? अक्षरातीत धाम का प्रेम। जो कल बात आई थी कि अक्षरातीत धाम की जो एक संपत्ति है, जिस संपत्ति का नाम है तारतम, और उस तारतम रूपी संपत्ति के अंदर में एक और दिव्य वस्तु समाई हुई है। जिस संपत्ति से सुख मिलता है, उस तारतम रूपी संपत्ति के अंदर में जो सुख समाया हुआ है वह क्या है? वह हर्ष जी के पीछे बैठे हुए हमारे, नहीं पता है आपको कि महाराज जी मुझे हर रोज हैरान करते हैं। हाँ जी, राकेश जी पता बताओ आप। वो तो मैंने ही बता दिया, कुलजम स्वरूप बानी तारतम। ये बताएगी जो बीनू जी बबली जी के पास वो बैठी हुई है बहन जी। हाँ हाँ, जो अब छुप रही है, देखो। हाँ जी, आप बताओ, धुरिया परिवार के हैं क्या? हाँ हाँ, आप ही आते हैं। हाँ जी, ब्रह्म, हाँ बताओ बताओ। परमधाम का सुख क्या है? क्या बात! आज हम बहनों से हमारे भाई सारे जीत गए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, कभी कभी मैं भी तो ताली बजाऊं ना। बिल्कुल सत्य है।
अब तक अपने यहाँ क्या परंपरा है? ये सभी माताएं कहेंगे कि भाई कोई सुनते नहीं है, ये आते हैं, सो जाते हैं, प्रसाद लेकर के चल पड़ते हैं। पर आज प्रत्यक्ष ये है कि नहीं, बहनों की अपेक्षा बहुत ही एकाग्रता के साथ में हमारे भाई लोग श्रवण करते हैं, और श्रवण ही नहीं करते बल्कि उनको हीरे की तरह गांठ बांध करके ले भी जाते हैं। ये राज्य की कृपा है, वह प्रेम है। उस प्रेम की बात हो कि कहूं एक दिन आदम निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज को एक नाम नहीं दिया गया, अनंत नाम है। ईसा भी है, इमाम भी है, मेहदी भी है, आदम भी है, देखिए कितना नाम आता है। निष्कलंक बुद्धा अवतार भी है, बुद्ध भी है, कल्कि भी है, कितना सारा नाम है, कृष्ण भी है, प्राणनाथ भी है, अनंत नाम है। और होगा क्यों नहीं? जब उस दिव्य परम धाम के अंदर में कई करोड़ स्वरूप है और कई करोड़ उनका नाम है, तो इस दुनिया में लीला करने के लिए वो आए तो क्यों नहीं होगा? उनका अनंत है। देखिए बीतक में कितने सारे नाम आते हैं। एक दिन करने के लिए आए कि सबके पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी हैं, पशु हो पक्षी हो, सब के लिए कहा कि कहूं एक दिन वह निजानंद, आनंद ही आनंद से सराबोर। कैसा आनंद? निजानंद, सच्चिदानंद क्यों नहीं कहा गया? और एक बात बता, सच्चिदानंद, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोलोगे? बोलो, क्यों नहीं कहा गया सच्चिदानंद? हाँ, तो निजानंद क्यों कहा गया फिर? है? वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी बताया नहीं था, ये है मानसरोवर वाले, ये अपना इनाम तो ले ही गया, मानसरोवर का नाम ऊंचा कर लिया, क्योंकि उस दिव्य परम धाम जो हमारा घर है, अक्षरातीत धाम, उस धाम के अंदर में निजानंद की लीला है। उस धाम की, घर की बात, पर परम धाम में सच्चिदानंद की लीला है। यहां बताया गया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जो अक्षरातीत धाम में जो निज और आनंद की लीला है, जिसे प्रेम की बात कही गया, जो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है, अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद में है, ऐसे जो निजानंद की धारा है वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला देने वाला। क्योंकि जब तक वह प्रेम नहीं प्रवेश करेगा तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। कहाँ का प्रेम? अक्षरातीत धाम। पर वह प्रेम की धारा कैसे प्रवाहित होगी? तो प्रेम की धारा को प्रवाहित करने के लिए आनंद को आश्रय लिया गया। आनंद को आश्रय लेकर के तब पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी गई, जिससे निजानंद कहा गया है। और वह निजानंद करने के लिए निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज हुए, जिनको कुरान मिला। इसीलिए अन्य जगह कहा गया कि मोहम्मद मिले ईसा मिले तब अहमद हुआ श्याम। जो सूरत से 5वें दिन की लीला का शुभारंभ हुआ, 5वां दिन का शुभारंभ कहां से हो गया है? दीप बंदर से। और 5वें दिन का केंद्र कहां बना? सूरत में। चौथे दिन का केंद्र बना था, वो हमारे कहेंगे, किनसे पूछो? अच्छे अच्छे अच्छे, हमारे विनोद जी कह रहे हैं कि यहाँ जो हमारे मंगला आरती में हर रोज आते हैं वीरेंद्र जी, उनसे पूछिए। विनोद ने धीरे से इशारा कर दिया। हाँ जी, चौथे दिन का केंद्र कहाँ है? आज कंपटीशन होगा आपके फैमिली से? नहीं नहीं, अब वीरेंद्र जी की बिटिया खुशबू बताएगी। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या है? बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को उजागर करते हैं। चौथे दिन का केंद्र कोई बताएंगे नहीं? हाँ जी, जामनगर हुआ। देखिए वीरेंद्र जी, आपकी खुशी में 4 चांद हो जानी चाहिए। हुआ था ना, जब हरिदास जी महाराज तारतम दे रहे थे सदगुरु को, तो उन्होंने कहा कि आपने सन्यासी का जो मंत्र लिया था
उसको वापस कर देने की बात की थी, और वापस करने की एक विधा आपने बताई थी कि इस तरह से वापस कर देना है। अमृत जी बताइए कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को किस तरह से सन्यासी का मंत्र वापस करने के लिए हरिदास जी ने कहा था, क्या विधा थी उसमें? वाइफ हस्बैंड में आज कंपटीशन है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य कि रोटी बना करके कागज के ऊपर में मंत्र लिख करके उसमें डाल करके उनको वापस कर दो। सदगुरु ने कहा कि नहीं नहीं, यदि आपके मंत्र के अंदर में शक्ति होगी तो अपने आप भग जाएगा, यदि नहीं होगी तो आपका मंत्र पीछे हट जाएगा। तो सदगुरु की बात सुन करके उनको बहुत खुशी हुई। आप भी ऐसे समझे, जब आपके परिवार का कोई सदस्य उत्तर दे ना, शर्माए नहीं, खुशी हो रही। बिल्कुल सत्य। 5वें दिन का केंद्र है सूरत। शुरुआत हुआ है दीप बंदर से दिन, और जहां समाप्त होगा दिन वहां का समय बताऊंगा। इस दिन में आपने निष्कलंक बुद्धा अवतार की लीला शुभारंभ होने वाली है, जो सूरत में हो चुके हैं पर प्रकट होंगे हरिद्वार। अब एक धारा की बात है, जो ब्रज में, रास में और जागने में पिछली चर्चा हो चुकी है कि एक ही स्वरूप की श्रृंखला आ रही है, पर वेशभूषा नाम का अलग अलग है, और उसमें हम भूल जाते हैं। भूलना हमारा स्वभाव हो चुका है। कुरान यहां पे आकर के मिला तो मोहम्मद आ जाना हो गया, ईसा में आ गया, देवचंद जी महाराज के रूप में तारतम्य आकर के मिल गया। और जब दोनों एक हो गए तो उनकी उपाधि डिग्री हो गई अहमद, और अहमद आकर के मिलते हैं मेहदी में। मेहदी का अर्थ होता है निष्कलंक बुद्ध। इस निष्कलंक बुद्ध में दो है, बुद्ध भी है, कल्कि भी है। कल्कि अक्षरातीत का तारतम्य ज्ञान आवेश के साथ, और बुद्ध अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है। दोनों एक हो गए, और दोनों को एक होने का ही नाम हो गया निष्कलंक बुद्ध। ऐसे दो अलग अलग अवतार है, बुद्धा अवतार अलग है, कल्कि अवतार अलग है। पर महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि निष्कलंक बुद्ध दोनों मिलकर के एक ही अवतार है, निष्कलंक बुद्धा अवतार, यह है मेहदी। इनका कार्य है इस जगत के अंदर में वाणी को प्रकट करना। 5वें दिन में यही हुआ कि जैसे अक्षर ब्रह्म के बुद्धि को तारतम्य मिला, तो अक्षर ब्रह्म की एक चाहना थी, जिज्ञासा थी। मैंने शायद कल बताया था, यहाँ की नहीं बताया था, मुझे खबर नहीं, उस मंदिर में बताया था कि अक्षर ब्रह्म की क्या इच्छा थी। वो बताएंगे, हमारे पीछे वाले कोई नहीं बोलते हैं। अक्षर ब्रह्म की क्या इच्छा थी वो बताएंगे। वो पीछे वो कौन, सुरेंद्र भगत है क्या? परम धाम का प्रेम विहार दर्शन करने की इच्छा थी उनको। बिल्कुल सत्य कहा। अब ये जो हमारे नीलम जी बैठी हुई हैं, और बीच में एक और माते हैं, इसके बाद में शायद किरण जी बैठी। नीलम जी आप बताओ तो, ब्रज रास के अंदर में अक्षर ब्रह्म ने देखा क्या परम धाम? वो जो चेयरमैन सुंदर शाह जी, आप और आपके पीछे देखिए वो चश्मा वाली बहन जी हैं जो सिर झुका लिए, फिर से झुका रहे। हाँ, वर्षा जी है। आप आगे आ जाओ। हरो जाती हो, हरो जाती हो, दौड़े दौड़े इधर आ जाओ। मास्टर जो होते हैं उनको अधिक ग्रासिंग पावर ठीक ठाक रहता है। ये मास्टर जी के पोती खुराना परिवार बबली जी के, हाँ हाँ, आप क्या नाम है? अतीत धाम के लीला देखने की इच्छा है ना, कि उसमें क्या हो रही है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ भाई, बरसात कहाँ रुक गई?
भाइयों में कौन कौन जवाब देंगे? इस बार आपकी तरफ हार होने वाली है मुझे लग रहा है। बहनों में? हाँ जी, सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो सो रहे हो वो भी जग जाइए। मूल बेस है अपने संप्रदाय का कि अक्षर ब्रह्म के कारण ब्रह्म प्रियाओं को आना पड़ा। अक्षर ब्रह्म की इच्छा है कि अक्षरातीत धाम में जो लीला हो रही है, जो प्रेम है, वह मैं दर्शन करूं। पर अब तक उन्होंने क्या देखा? ब्रज का, रास का देखा। भले वहां का है, पर उनको ये पता नहीं है कि ये जो मैं देख रहा हूं ब्रज रास का, ये वहां से आया हुआ है कि कहां से आया हुआ पता नहीं है। पर उनकी इच्छा है कि मैं अक्षरातीत धाम की लीला का दर्शन करूं। समझ गए? बिल्कुल। तो अब बेचारा कब देखेगा? क्योंकि मैंने ये भी कहा नहीं। हाँ जी भगत जी, अभी कहा नहीं, बैठ जाइए। बताओ। नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। हाँ मनु, वो इसलिए वो देखेंगे 5वें दिन में। ब्रज में नहीं देखा, रास में नहीं देखा, बरारब में नहीं देखा, बरारब में तो थे ही नहीं। चौथे दिन में नहीं देखा। चौथे दिन में एकमात्र सुंदरबाई श्री श्यामा जी महाराज जी परम धाम दर्शन कर रही हैं। अक्षर के बुद्धि के अंदर में ब्रजरास लीला अखंड है, उसको दर्शन करके आप वर्णन कर रहे हैं। पर अक्षर ब्रह्म की जो इच्छा है वह अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी होगी 5वें दिन से। कब? कि जब वह निष्कलंक बुद्ध हो जाएगी, जब उस बुद्धि को प्रेम मिल जाएगा। अब तक प्रेम को देखा है, देखना और प्राप्त करना अंतर होता है। देख लिए तो इच्छा होती है, प्राप्त कर लेने के उपभोग कर लेते हैं। जब सूरत में निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज जब गादी पे बैठे, कलश ग्रंथ का अवतरण हो चुका है, वहां पे तारतम और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि दोनों एक दूसरे से चिपक जाते, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। वहां से निष्कलंक बुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि सो नूर स्वरूप आवे नित नूर तजल्ला के दीदार, आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आकार। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जब सूरत के गादी पे आप विराजमान हुए, उस समय जो महामती प्राणनाथ जी महाराज का पंचभौतिक शरीर है, उस शरीर के अंदर में जो 5 दिव्य शक्तियां हैं, उन 5 दिव्य शक्तियों में से एक तारतम अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के ऊपर में बैठ जाते हैं आवेश के साथ। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सो नूर स्वरूप आवे नित नूर तजल्ला के दीदार। जो प्रतिदिन जो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन के लिए आया जाया करते हैं, उनकी इच्छा के लिए कहा आस पुराई इनकी इच्छा को रजी ने पूरी की। कैसे? मेरे ऐसे इन आकार, ब्रज के आकार में नहीं, रास वाले आकार में नहीं, मोहम्मद वाले आकार में नहीं, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज आकार में नहीं, बल्कि महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो पंचभौतिक शरीर मिला है, उस आकार के लिए आपने इंगित कर दिया कि मेरे ऐसे इन आकार इस शरीर के अंदर। कहां से? 5वें दिन का महत्वपूर्ण स्थान केंद्र सूरत, जिसे कहा गया महामंगलपुरी धाम। यहां जब मिला तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि प्रखर हो गई, और इसके बाद में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अब एक एक रहस्य को खोल रहे हैं,
इनको डिग्री दे रहे हैं, सनंद ग्रंथ में जाकर के इनको उपाधि दी, डिग्री दी कि आप निष्कलंक बुद्ध हो, आप इमाम मेहदी हो। दुनिया के एक एक धर्मशास्त्र को रहस्य अब खोलना शुरू कर देंगे। कौन? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जिसके लिए कहा गया कि ये 2 बार सूर फूकेंगे। अब इनकी इच्छा पूरी हुई। इनकी इच्छा ब्रजरास देखने की थी क्या? इनकी इच्छा से कि अक्षरातीत के धाम में जो लीला हो रही है उस लीला को मैं दर्शन करूं कि किस तरह से लीला हो रही है। 8 पहर 64 घड़ी तक की लीला को देखने की इच्छा थी, जो उन्होंने परिक्रमा सागर और श्रृंगार जैसे महाग्रंथ को, खिलवत जैसे ग्रंथ को अवतरित करके और बता दिया कि इस अक्षरातीत धाम के अंदर में क्या लीला हो रही है। एक एक रहस्य को आप स्पष्ट करते हैं। वह शक्ति मिली है 5वें दिन, इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका है परम धाम की निभा रहे हैं सूरत की धरती महामंगलपुरी धाम। वो किस रूप में हो रही है? कर रहे हैं आप प्राणनाथ जी, पर किस रूप में कर रहे हैं? मेहदी के रूप में कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं? निष्कलंक बुद्धावतार के रूप में कर रहे हैं। वह कौन है? तो हादी और इमाम के बीच में, जैसे मैं कभी कभी कहा करता हूं कि गंगा और यमुना के भीतर न जाने कितने 1000 किलोमीटर नीचे सरस्वती नदी आज भी गुप्त है, पर है। प्रत्यक्ष 2 स्वरूप दिखता है, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी में, पर इन दोनों स्वरूप के बीच में एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है। यह है हमारे बीतक के जो 3 स्वरूप का दूसरा स्वरूप। बीतक का जो 3 दिन आया, चौथा, 5वां, 6वां दिन, उसमें 5वें दिन का एक दिव्य स्वरूप जो गुप्त है, जिसको मेहदी कहा गया है, जिसको निष्कलंक बुद्धा अवतार कहा गया है। ये हमारे बीतक के 3 स्वरूप है। और आप देख ले 3 स्वरूप में कि इसमें कौन नहीं है, आपकी शंका दूर हो जाए। इसमें कृष्ण भी समावेश है। यहां लीला से मतलब यह नहीं है कि जैसे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज की जीवनी भी आई है, तो जो 4, 5, 6वें दिन के स्वरूप होंगे, इमाम मेहदी होंगे, तो उस समय में उनके जीवनी लिखनी चाहिए कि भाई वो जामनगर में प्रकट हुए, उनके पिताश्री का नाम केशव ठाकुर, माताश्री का नाम बताओ माता जी, मेरा ठाकुर के माताश्री का नाम मैं भूल गया हूं, जरा मुझे हेल्प करो, कृपा करो आप। खुराना बताओ। हाजी, मेरा ठाकुर के माताश्री का नाम कुमार भाई। चलो मधु जी बताओ। हाँ, सबसे 100 रुपया दंड लेंगे आप यहाँ, फिर बोले तो आप लोग खुराना है, आप लोगों का नाम मधु है। अब आपने, आज मैंने अभी छोड़ दिया, अब आपने बिना इशारा किए हुए जवाब दिया तो 100 रुपया फिर मैं दंड ले लूंगा। उनके माताश्री का नाम है धनबाई। कुछ गांठ में गठिया के जाओ, महामती प्राणनाथ जी महाराज हीरा है, हीरा, प्रेम का भंडार। उनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, भाइयों का नाम, वो जहाँ प्रकट हुए उस दिव्य भूमि का नाम, वो जहाँ पे गादी की स्थापना किया उसका नाम, वो जहाँ पे समाधि में बैठे उस चीज का नाम याद हो तो आप समझ जाओ कि इतने ही में अपना बेड़ा पार है। हीरा है, हीरा से जुड़ के रहोगे तो पाउडर निकलेगा, वो भी अपने माले माल हो जाएंगे। कर्ण निकलेगा, उससे भी माले माल हो जाएंगे। आनंद। तो जिसको हमने इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी को कहा, उस स्वरूप की लीला 6वें दिन में होगी, तो उस समय में उनका नाम, उनका प्रकट का स्थान, उनके माता पिता का नाम, उनकी लीला होनी चाहिए। पर 4थे दिन के प्रसंग में ही उनका भी आ गया। मैं कभी कभी कहता हूं, जो 6 दिन की बात आई ना, 6 दिन कुरान में वाक्य भय जब, तो दिन गिनो तो कहाँ मिलेगा। ब्रज का 11 वर्ष 52 दिन को एक दिन माना, रास में दिन हुआ ही नहीं, रात्रि रात्रि है, फिर भी उनको मान लिया गया। इसी तरह से 4थे, 5वें, 6वें दिन का जो सवाल है, उन्होंने लीला से मान लिया कि यहां तक की लीला एक दिन, यहां तक की लीला दूसरा दिन, यहां तक की लीला तीसरा दिन, ये माना गया। और उसके बाद में उन
तीन में एक है। जैसे कृष्ण के अंदर में तीनों शक्तियां समाई हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे निष्कलंक बुद्धा अवतार होगा। एक ही बात कही। चौथे, पांचवें, छठवें दिन के लिए कहा कि ता ऊपर औरंगजेब एम कलयुग का नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। उसी बुद्ध कल की लीला को वर्णन करना है। हमारा संप्रदाय एक महत्वपूर्ण अवतार के ऊपर में आधारित है। उस अवतार का नाम बहुत सरल है। हमारा जो निजानंद संप्रदाय है, जिस निजानंद संप्रदाय का लक्ष्य है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में निजानंद का संदेश दे दें, उसका महत्वपूर्ण अवतार है, जिस अवतार का नाम बताएंगे मदन जी सचिव महोदय। पूछिए मत किसी से, उनके पास में बैठे हुए हमारे जलाहा साहब एस प्रणामी के छोटे भ्राता श्री। अरे अपना अवतार अभी मैं कह के गया। हाँ, अच्छी क्या बात है। अब आपको जो है इमाम मेहदी के पास भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। वह है निष्कलंक बुद्धा अवतार, वह है इमाम मेहदी। कुरान की भाषा में उन्होंने एक भाषा में कह दी, पर है निष्कलंक बुद्धा अवतार। और इस निष्कलंक बुद्धा अवतार के 3 भाग में 3 दिन की लीला है, जिसको कहा गया हादी मेहदी इमाम। 5वें दिन की बात चल रही थी। इस 5वें दिन में आपने यह निर्णय कर लिया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में हम यह निजानंद का संदेश फैला दें। ऐसे महमती प्राणनाथ जी महाराज यहां से प्रस्थान होते हैं, गोकुल गए, वृंदावन गए, मथुरा होते हुए आगरा आए। जैसे गोकुल में गए तो लगभग 4500 वर्ष की बात याद आ गई। उस धरती के अंदर में करंट था, प्रेम था, और उस धरती को जो प्रेम में कर दिया है, आनंद में कर दिया है, वही शक्ति जब वहां पे गए, उनका चरण स्पर्श हुआ तो उस आत्मा के अंदर में उस धरती ने तार जोड़ दी। गए तो ब्रज की बात, गोकुल की बात, वृंदावन की बात याद आ गई। और 2-4 प्रकरण कीर्तन का वहां पे अवतरण हुआ। प्रीत प्रकट के में कीजिए वाली बात, सारी बातें याद आ गई। स्मरण किया उस धरती को, नमन किया उस धरती को, और इसके बाद वहां से आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचे, उस दिल्ली के भूमि में आप सैयद की हवेली में, विठल गौड़ सैयद के हवेली में 6 महीने तक रहे। उस समय क्या हुआ था, तो गोवर्धन भाई को मेरता से भेजा था अटक पार जसवंत राठौर के पास संदेश लेके। वहां गए, पर उनके अंदर में कुछ दिखा नहीं। महामती प्राणनाथ जी को हो गया कि इस आत्मा को जगाने के लिए, सकुमार को जगाने के लिए मुझे कोई राजा चाहिए, जिससे मैं उनके साथ में धर्म युद्ध कर सकूं। वह ढूंढना शुरू हो गया, पर जसवंत राठौर उसमें सफलता नहीं पा पाए। श्री जी महाराज से काफी सुंदर साथ वहां पे मुलाकात की। दयाराम भाई भी आ गए, गंगाराम भी, चंचल भी, बनारसी भी, आशाजित भी आ गए। गोवर्धन भाई किसी को लेके आए, आशाजित को। आप वहां पे रह करके 6 महीने में 22 प्रश्न तैयार किया लालदा जी के साथ बैठ के, कि हमें उनको संदेश भेजना है। आशा जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक तो आप हिंदी भाषा में लिखा है, और वो इतने कट्टरवादी है कि सुबह सुबह तो वो हिंदुओं को देखना भी पसंद नहीं करता है। देख लिया उसका चेहरा तो कहता है कि पूरा दिन हमारा बिगड़ गया, और हिंदी भाषा तो चाहता ही नहीं है, और आप हिंदी में लिखे हैं इसलिए वो बिल्कुल देखेगा नहीं, गलत करेगा। फिर वहाँ से आप लाल दरवाजा आए, सुंदर साथ के बीच में चर्चा हो रही है। आपको लगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। सुंदर सा जी को वहाँ पे छोड़ करके और आगे प्रस्थान होते हैं। उससे पहले लाल दरवाजा में आप हैं तो सूरत के सुंदर सा जी को आने का तांता अभी भी लगा हुआ है। मेरते के भी सुंदर सा जी काफ़ी आ चुके हैं।
ठट्ठा बंदर से लालदास जी ने लिखा कि कम से कम 50-60 सुंदर साजी यहाँ आ गए, क्योंकि ठट्ठा का 2 मेन लालदास जी और चिंतामणि जी फटाफट। अब जैसे जैसे सुंदर साजी को पता चलता है वैसे वैसे सुंदर साजी अपनी संख्या लेकर के पधारते जाते हैं, आते जाते हैं, संख्या बढ़ गई। लक्ष्मीदास जी सूरत से आए, अपने पत्नी को लेकर के, अपने बेटी जमुना को लेकर के आ गए, और भी उनके साथ में बहुत सुंदर साथ आए। दिल्ली में अपना उन्होंने स्थान बनाया, रह रहे। राज्य माँ ने दर्शन दिया लक्ष्मीदास को, विरोध करना था। जब राजी ने दर्शन दिया तो इस समय का माहौल दिल्ली का था कि भी किसी तरह से औरंगजेब बादशाह के पास में संदेश जाए। और देखिए बीतक ने कहा लालदास जी ने कि उस समय में लक्ष्मीदास को जब दर्शन हुआ तो राज्य माँ को दर्शन दें, तो उनको आपको यहाँ दर्शन हो लाल जी को, तो क्या करेंगे आप? पहले फूलहार से सम्मान करेंगे, बैठाएंगे, फिर जमुना जी से सम्मान होगा, फिर नूर नीर क्षीर सागर से बढ़िया दूध ले आएंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे? मधु सागर से थोड़ा सा उसमें मधु डाल देंगे। फिर राज्य माँ के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि चाय नहीं, कॉफी नहीं, जूस नहीं, ये दूध आप आरोगिए। फिर इसके बाद में भोजन का टाइम होगा, भोजन भी कराएंगे, सब कुछ करवाया। और भोजन करते समय में लक्ष्मीदास जी ने कहा कि राज्य महाराज, आज इस समय में दिल्ली का माहौल बहुत गर्मा गर्म है। सारे सुंदर साजी के अंदर में एक ही उत्सुकता, जिज्ञासा कि किसी भी तरह से सकुमार की आत्मा जगे। इंद्रावती की आत्मा महामती प्राणनाथ जी महाराज भी लगे हुए हैं, तो कृपा करके हमें बताए ना कि कब जागृत होंगे। राजी ने कहा कि कब होंगे क्या पूछ रहे हो, आप ही के द्वारा हो जाएगा। 8वें दिन आप ही के द्वारा हो। अब तो लक्ष्मीदास जी फूले नहीं समाये, खुश हो गए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम इनको भी पता है। श्री जी ने सुनाया कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज हमें सुनाया करते थे कि ये 2 महान आत्मा, इनको जगाना है, और वह जगाने का काम यदि मुझसे हो रहा तो कितनी खुशी होगी। दूसरे दिन जाके श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मीदास जी ने कहा कि धनी एक बात कहूं आपसे। श्री जी ने कहा कि कहो, खुशखबरी है। राजी ने दर्शन दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि सकुमार की जागनी कब होगी? राज्य ने कहा कि कब होगी नहीं, 8वें दिन तुम्हारे द्वारा हो जाएगा लक्ष्मीदास जी। आप अवतार हैं, और अवतारी पुरुष का हृदय बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल। श्री जी सब कुछ समझ रहे हैं कि राज्य महाराज क्या करने वाले हैं, पर उनकी हौसला बढ़ाएंगे ना, कि ऐसा ना हो कि मैंने इतनी अच्छी खुशखबरी दी और इसके बाद में श्री जी महाराज के चेहरे के ऊपर में कोई प्रसन्नता ही नहीं, हमारे लिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। श्री जी महाराज ने कहा कि लक्ष्मीदास अब तो बहुत बड़ी राजी की कृपा। अब उन्होंने कहा कि वो तो उनकी मौज है कि भाई वो किसी के द्वारा भी करवा सकते हैं। अब आपने कहा कि यह श्रीराज जी की कृपा काहू ऊपर होई, सो मेरे आगे हो, या काम करे सोई प्रसन्नता व्यक्त की श्री जी महाराज ने। ये तो धनी की कृपा है, वह किसी के ऊपर में भी आप कर सकते हैं। जो मेरे आगे हो या बैठे मेरे जोर, जो श्री देवचंद जी सिर पर है तो क्यों नहीं चित्त मोर, किसी भी तरह से वो चित्त को नहीं फिराएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप यदि करने वाले हो तो आप मुझसे आगे होकर के करो, क्योंकि आपके द्वारा जागनी होगी। और इसके बाद में दूसरा वाक्य श्री जी ने कहा कि ना ही तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, यह प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। प्राणनाथ जी को यह कहने का क्या जरूरत था? जब इनको यह पता हो गया
कि लक्ष्मीदास जी के द्वारा होना है, तो ये बात तो सही कहा कि भाई आप हमसे आगे होकर के काम करो, पर आप साथ में कहा कि सिराज जी की कृपा है, सदगुरु की मेहर है, किसी के द्वारा भी हो सकता, आपके द्वारा हो रहा है, बहुत अच्छी बात, आप मुझसे आगे होकर के करो। पर साथ में आपने कह दिया यदि नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे पीछे भी मत छोड़ना, पीछे में रहो। जब पीछे की बात आई तो लक्ष्मीदास जी ने कह दिया कि नहीं, पीछे क्यों रहूंगा। लक्ष्मीदास जी ने जवाब कि तब कहिया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा न होय, पर जोरे तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोई। क्या विनोद है, क्या कृपा है, ये है। थोड़ी सी राजी की कृपा होती है, सुंदर सा जी फूले नहीं समाते। वो भूल गए कि निष्कलंक बुद्धावतार हमारे धनी प्रीतम है। और इसके बाद में उनसे कहा यही तो है ना, रास में भी यही हुआ ना, जिससे प्रेम मिल रहा था, अगाध प्रेम, और इतना प्रेम मिल गया कि गोपी उस प्रेम में खो गई, अपने आप को भूल गई और यह मानना शुरू कर दी वहां पे परम धाम के जैसे ही कि हमारे बिना तो कृष्ण रह ही नहीं सकते। अहंकार आ। अब ये लक्ष्मीदास जी श्री जी महाराज के द्वारा जगाए गए, इनका परम शिष्य राज जी ने दर्शन दिया, और होगा क्यों नहीं, जब हीरबाई को हुआ तो ये लक्ष्मीदास जी किस क्या रखते हैं। लक्ष्मीदास जी ने कहा कि आपने पहली बात कही वो तो ठीक लगा मुझे कि आगे होने की बात, पर इसके बाद आपने साथ में बैठने की बात तो की नहीं, पर मैं आपसे आगे नहीं हो सकता हूं, पर पीछे तो अपने को, क्योंकि सकुमार जगाऊंगा, इसलिए आपके जोड़े साथ में मैं जरूर से जरूर बैठूंगा। राज जी महाराज आपके साथ में, क्यों, क्योंकि सकुमार को जगाने वाला। अब कुछ दिन साथ में बैठे, क्योंकि पहले दिन राजी ने प्रॉमिस कर लिया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और अपने लोग होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है। जब पता चल जाए, देखिए अपने लोग क्या करते हैं। दिन 2-3 जोरे बैठा, फिर आरे आई शर्म, श्याम भीम ताना मारते, तब हुआ दिल नरम। ये कहाँ के थे श्याम भट्ट भीम भट्ट? सूरत के थे। जयपुर वाले रहते तो नहीं कहते, हाँ को आता होता है भाई, आखिर है तो हमारे जयपुर वाले ने, नहीं कहते। लक्ष्मीदास जी को जब देखा श्याम भट्ट भीम भट्ट, ये अरे, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे दोनों, आपने सुना ना, आगा किया भाई भीम, लिया जस अजीम भीम भाई। अब भीम भाई ने देखा तो बस खींचना शुरू किया वेदांती लफ्ज में, नैयायिक भाषा में। यह आ गए सकुमार को जगाने वाले। लग रहा है कि लक्ष्मीदास स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार है। कैसे हो लक्ष्मीदास जी, कब होगी सकुमार की जागनी? परमधाम दर्शन हो गया क्या? सही है 8वें दिन क्या? जब अपने बाग जाल से कटाक्ष किया तो लक्ष्मीदास जी ठंडे पड़ गए, बैठना तो बंद कर दिया, शर्मा गए, क्योंकि अब तो पता चला। लोगों ने कहा कि साक्षात स्वयं सदगुरु हैं महामती प्राणनाथ जी महाराज, उनके साथ बैठते हो, क्या पता क्या होगा, पर इनको बात सत्य करना है। शर्मा गए। लालदास जी ने लिखा उनके लिए कि जब 8 दिन पूरे भये श्री राज दिया दीदार, तब इन्हें अर्ज करी करो पूरा परवरदिगार। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई, इतना ये तो नहीं मुकर्रर है बखत रोज क़यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जब 8वां दिन पूरा हुआ, राज्य समय से आगे दर्शन दिया, उसमें बात आज तो पाठ पढ़ा देना है लक्ष्मीदास जी को, श्याम भट्ट भीम भट्ट को, मन में है
कि बस आज राज्य दर्शन दिए और इसके बाद में सुकुमार जागृत हुई, इसके बाद में मैं छक्के छोड़ाता हूँ श्याम भट्ट और भीम भट्ट। राज्य महाराज दर्शन दिए, बहुत प्रेम से लक्ष्मीदास जी ने विनती की और जैसे सुकुमार जगाने की बात हो गई कि वहां से श्रीराजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बहुत हंसी होगी। अब क्या विचार कर, रास की बात अलग है, ब्रज की बात अलग है। और आज इस जागनी ब्रह्मांड में हम और आपके जैसे सुंदर साथ, उस सुंदर साथ के बीच में राज्य किसी को दर्शन दे और उनसे वायदा करें और वायदा को न निभाएं, तो हम उस सुंदर साथ को हम लोग जीने देंगे? अपने ताना से जीने देंगे? बेचारे लक्ष्मीदास जी को क्या हुई, शर्मा गया, सर नीचा होगा। अब यहां से श्री जी महाराज हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ सुंदर साजी को यहां लाल दरवाजे, इसके बाद यहां से आ जाएंगे एक और दूसरे हवेली में जिसका वर्णन आएगा, और कुछ को लेकर के आप हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर गए। और हरिद्वार में कैसे पहुंचते हैं वो कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम श्रवण कर लेंगे। फिर विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहानपुर बूढ़िए आए पहुँचे तब, तहाँ आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इन समय आई थी तिजोर। इन समय बूढ़िए में पकड़ा नाग जी को, मलकल मौत झुलूबिया तब मारा तिनका मोह। श्री धाम लिखाई के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। इत सिरदार क्षत्रिय रहे तिन करी ऊपर की पहचान, सेवा करी तिन माफक कछु ना आया ही से कान। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो चार, खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार। तहाँ जाए के देखिया तो ये जागा नहीं जोग, दिन 10 रह के फिर आए मिले संजोग, फिर आए मिले संजोग। श्री जी महाराज दिल्ली से प्रस्थान होकर के शाहजहांपुर बोरिया आए। 1 महीने तक आप यहाँ रहे। सुंदर शाह जी को तैयार करके खरकारी राजा के पास भेजा गया। लालदास और भीम भाई को जो आपने यहाँ पे 22 सवाल तैयार किया है वह देख करके भेजा कि आप जाओ दिल्ली। जैसे दिल्ली के लिए आप निकले और दिल्ली में प्रवेश होने वाले थे तो आप श्री जी महाराज को गैवी आवाज आई, दिल के अंदर में का स्फुरना कि इस समय आपने जो संदेश भेजा कि हो सकता है कि उससे उसका ऊपर में गलत असर पड़ेगा। तुरंत कांजी भाई को भेजकर लालदास जी और भीम भाई को रोक दिया गया। इसके बाद उनको संदेश दिया कि भाई अभी नहीं, बल्कि जब मैं फिर दोबारा दिल्ली आता हूं उस समय हम लोग बैठ करके इसके बाद में संदेश देंगे। 1 महीने के बाद शाहजहांपुर बोरिया से आप श्री जी महाराज प्रस्थान करते हैं हरिद्वार के लिए। मास 1 ईत रहे फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको करो विस्तार। साका साली वाहन का 16 से पूरन, बैठा साका विद्याभिनंद का। तब फिराए फिर के सय्यन, विक्रमादित्य के राज से बरस 1735। तब जिद हुई फिरकन सो बुद्ध ईश्वरों के ईश। जो आप महामती प्राणनाथ जी महाराज बुद्धा अवतार हैं, जो ईश्वरों के भी ईश हैं, वह जब हरिद्वार के धरती पे विक्रम संवत 1735 में शालीवाहन के शाखा में 1600 उस समय चल रहा, वहां आप पधारे हैं
और बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ आपका एक बहुत बड़ा संवाद होता है। जो संवाद किस तरह से कैसे होता है, उसका निष्कर्ष क्या निकला, वो प्रसंग सुनेंगे हरिद्वार का हम कल। तो आज हम सभी जयपुर के सुंदर साथ जी अपने मन मस्तिष्क से तैयार हो जाएं श्री जी के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ पे संवाद करने के लिए और अपना आनंद लूटने के लिए कल बिल्कुल तैयार होकर के आएंगे 7:15 बजे हरिद्वार जाने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बुद्ध ईश्वरों के ईश, बुद्ध ईश्वरों के ईश, विक्रमादित्य के राज से, विक्रमादित्य के राज से, बरस 1735, बरस 1735, तब जिद हुई फिर कनसो, तब जिद हुई फिर कनसो, बुद्ध ईश्वरों के ईश, बुद्ध ईश्वरों के ईश, बुद्ध ईश्वरों के ईश, बुद्ध ईश्वरों के ईश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, निष्कलंक बुद्धावतार की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी अपने निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो बहुत ही व्यस्ततम संत शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज, उनका आज जन्म दिवस है, जिसके संदर्भ में प्रणामी पंचायत के सचिव मदन जी आपसे कुछ निवेदन करना चाहेंगे। तो आनंद मंगल के बाद निज नाम का जाप, इसके बाद में वो संबोधन करेंगे। श्री